वकील साहब, मेरे केस का क्या हुआ? अब्बा ने जो बेदखल किया है उसकी वजूहात क्या थी? पूछो, बताओ मुझे। मैं तो अपने बाप के सामने नहीं जा सकता ना, मैं तो बड़ा शर्मिंदा हूँ। कुछ गलतियां हो जाती है इंसान से। मेरी बीवी भी हक का दावा कर रही है, वो भी केस करने का बोल रही है। बस आप करें जो भी करना है, मैं आपका ख्याल रखूंगा। हाँ ठीक है, ओके, शुक्रिया। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, अबे भाई, काहे के वकील हो तुमने LLB की क्या है या सिर्फ छोले बेचे जिंदगी भर? हाँ, केस को देखो तुम, जो तुम्हारा बनेगा मैं दे दूंगा हिसाब किताब। हाँ, शुक्रिया। हेलो। तुम क्या कर रही हो? बैठने का तो कहोगे नहीं, लेकिन मैं बैठ गई। अच्छा, तुम एक काम करना, चाहे हम पी के आए, कहना हम खा के आए। अबे मेरी बीवी है। तुम गलत समझ रहे हो, हमारा रिश्ता कुछ और है। जानू, मैं बताती हूँ। जानू? सुनो, तुम्हें मैंने बताया ना, मैं तुझे डिवोर्स ले रही हूँ। को लगा केस किया हुआ है मैंने। यहाँ के चल रहा है ये बताओ। अबे शरीफ मैं हूँ, शरीफ लग तू है मुझे। अबे तू मेरी बीवी के साथ इस दफ्तर में आया कैसे है? बता मुझे। तो मुझे ये बताओ कि इस ऑफिस में चल क्या रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पर? चल क्या रहा है? ये बताओ, जो कौन थी जो बाहर गई अभी? मॉडल थी। मॉडल थी? पैसा लुटा रहे हो तुम। पैसा लुटा रहा हूँ? अगर किसी की इमदाद करना लुटाना है तो फिर मैं लुटा रहा हूँ। इमदाद? तुम्हारी इमदाद लड़कियों के लिए क्यों होती है? मर्दों को कुछ क्यों नहीं देते? अरे वो मर्द भी तो आया था साथ। मर्द साथ था? मैं फुट, मुझे सब पता तुम्हारा। तुम ये बताओ कि जो पैसे तुम लुटा रहे हो ना, तुम्हारा नहीं है, मेरा भी है। अरे छोड़ दो, ये तो बाल कटवाने जाए ना तो नाई को पूरे पैसे नहीं देता। अबे इंसान के बच्चे बोलो, तुम सबके सब मेरे पीछे पड़ गए। तू मेरी बीवी के साथ क्यों गया यार तू? हैं? मैं तुमसे खुला ले रही हूँ ना, इन्हें कुछ मत कहो। अच्छा, अबे किस चक्कर में पड़ गए तुम लोग? बाप ने जायदाद से आग कर दिया तो तुम लोग सारे के सारे मेरे पास आ गए, सब मेरे पे चढ़ गए। अबे ये नहीं है, हम तो सिर्फ पार्टी वाले हैं। अगर याद करना तो फिर मुझे बुला लेना। मैं चलता हूँ। बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक हफ्ते का टाइम दिया था मैंने, एक हफ्ता पूरा हो गया। एक हफ्ते का टाइम पूरा हो गया। बात सुन, वो कहाँ है यूसुफ बंगाली? वो आ रहा होगा अभी। ये हाँ, ये देखा, ये इसका फोन आ रहा है, ये चेक करो। ये इसके फोन आना शुरू हो गए। हाँ देखो। और हाँ, तेरी बेगम ने ग्रुप बना लिया है गंजे के साथ। और तू मुझे कहाँ से पैसे देगा? हाँ बोल। बाप ने इसको जायदाद से हक कर दिया। अबे भाई माफ कर दे मुझे, देख तू माफ कर दे। तू तो मेरे पीछे ही पड़ गया यार। अबे मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ। तो मेरे 5 करोड़ कहाँ से दोगे? ये देखो, इतने लोगों से कर्जे लिए ना कि लोग फोन करके तंग कर रहे हैं। तुम क्या बीवी रखोगे, घर चलाओगे? बस माफ कर दो, मैं तुम लोगों को पैर पड़ता हूँ। कैसे माफ? मुझे जाने दो, मेरी जान छोड़ो तुम लोग। मैंने कान भी पकड़ लिए तुम लोगों के आगे।
हाँ समझ लो, तुम घर चलो, तुम्हें तो बताता हूँ मैं। ये कुर्सी पर बैठ जाएगी। यहाँ बैठ जाओ। हाँ, ये कुर्सी पर बैठ ऐसे तू ऑफिस संभाल खाली ले। कुर्सी। अरे चल ठीक है। हाँ ठीक है ना, ठीक संभाल ले। क्या कर रहे हो? ठीक है, लेकिन मेरे अरे 5 खाली करोड़ रुपए कुर्सी दे कम पैसों की है, क्या हो गया तुम्हें? अरे तुम बैठ जाओ, मैं बैठूं? तुम बैठोगी, पैसे ज्यादा आएंगे। ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये देखे। अबे, अच्छा, मेरी ये बात रहीम जान सुनो। ने तो अपना अब- फोन ही छोड़ के यहाँ चले गए। सही कह रहे। सुनो, ये कुर्सी पर तो मैं बैठ गई हूँ, अब उसके कर्ज तो मुझे ही देने पड़ेंगे। हम है ना, हमारे साथ हाथ मिला लो, पैसे ही पैसे होंगे, करोड़ों में खेलते रहेंगे। उसको छोड़ो रहीम जान को, हमारे साथ हाथ मिला लो, हम तुम्हें करोड़पति कर देंगे भाई। हाँ, और में मिल जाएंगे तो हम करोड़ों में खेलते रहेंगे। हाँ, मैं लड़की हूँ, कोई कटी हुई पतंग नहीं हूँ। हर कोई मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे अकरम, तुम अकरम यानी आज सबसे मुलाकात हो जाएगी यहाँ पर। यहाँ रहीम होता था होता था, और ये अब ये मिसेस रहीम है। ओ, तो मेरे ख्याल में मेरे कुछ पैसे उसकी तरफ निकल देते हो, तो मेरे पैसे कौन देगा मुझे तो ये बताइए। जी बिल्कुल, जब उसको पैसे देने होते ना तो वो मुझे नहीं पूछता, आपको क्या पूछेगा? मुझे ये बताइए कि मेरे पैसे कौन देगा। अब तो तुम्हारे पैसे गुल। गुल? कैसे गुल? भाई मुझे हिसाब चाहिए, इस सीट पे तुम बैठी हो तो तुम हिसाब दोगी। बताओ मेरे पैसे। अच्छा चलिए ठीक है, आपका हिसाब उनसे था और इस सीट से लेंगे। ये ले, मैं साइड पे जाती हूँ, आप इस सीट से हिसाब ले लें। अगर तुम प्यार से बोल दोगी तो कोई मसला नहीं। ये स्वीडिश स्टेट बैंक मुझे पैसे देगी। मेरे पास ना पैसा फालतू नहीं है। देखें, ये ठीक है कि इस टाइम रहीम पे बुराई आई हुई है, लेकिन उसका जो भी हिसाब है वो तुम्हें देना पड़ेगा। तुम्हारे कितने पैसे हैं? मेरे 5 लाख रुपए हैं। मेरे 5 अरे मेरे 5 करोड़ रुपए बचे हुए उसके पास, वो तो दे रहे हैं, 5 लाख की बात कर रहे हैं। 5 करोड़ निकालना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस सीट पर आप बैठी हो, लेकिन मेरे लिए मुसीबत बन गई है क्योंकि अब रहीम नहीं है। कंपनी की सारी डीलिंग ये करेगी, ये हमारे पैसे भी निकाल लेगी, तुम्हारे पैसे भी निकाल लेगी और अपने पैसे भी निकाल लेगी। और हमें क्या चाहिए? मुझे रहीम का नंबर वो दो जो खुलेगा। 4 लाख का मसला है यार। तुम्हारे सिर्फ 4 लाख, मेरे 5 करोड़ रुपए हैं। अबे मेरे पूरे 4 लाख डॉलर है। अबे तू क्या समझ रहा है? 4 लाख? 4 लाख में मैं क्या करूंगा? 4 लाख डॉलर। अच्छा, अबे मेरे 5 मैं करोड़ भी ये कहने रुपए। वाली थी, 4 रुपए का बंदर नहीं लग रहा, 4 लाख डॉलर। दिखने में जो लोग दिखने में कुछ नहीं होते वो अंदर से बहुत कुछ होते हैं, समझ ले इस बात को। मैं अपना $1 भी नहीं छोड़ने वाला। तुम मुझे क्या इजी ले रहे हो? मेरे अपने शिप हैं, मेरे दुबई में काफी कारोबार है। क्या समझ रहा है तू मेरे को? इसके बच्चियों का कारोबार है। एक्सक्यूज मी, जानो आप परेशान क्यों रहे, तुम क्यों रहे? अल्लाह, 4 लाख डॉलर। क्यों नहीं? मछली का कारोबार है उसका। कश्तियां क्या बोल? अब किश्तियां नहीं यार जी? मेरा तो मच्छी का कारोबार है। वो तो बच्चियों का कारोबार। मच्छियों का यार, ये क्या कह रहे हैं? मुझे तो बहुत नहीं है, मच्छियों का है। ये नहीं चलाता है। क्या किश्तियां यार? किश्तियां कहाँ से आ गई? कोई नहीं थी। मैडम मछली का कारोबार है और हम साथ रहेंगे, बेफिक्र रहें। थैंक यू, थैंक यू। अबे यार, मैं रहीम को फोन मिलाता हूँ। रहीम जान किधर हो तुम? ये फोन ही बन जा रहा है, पता नहीं क्या बात है। कश्तियों का काम ही अच्छा है। किश्तियों का काम नहीं, मैं रहीम की ऐसी टांगे उठाऊंगा कि याद रखेगा ये। बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ। बिल्कुल तू मेरे साथ है, लेकिन मेरा भी ख्याल रख ले यार। हाँ बिल्कुल तेरा ख्याल रखता हूँ। पहले इसको जरा सा मुझे इस तरह की ये बातें करके गया है ना, 4 लाख डॉलर कम पड़ जाएंगे मेरी तरफ आया तो। तुम हरकत करी उससे। क्या हो गया है? पैसा पैसा अस्सलाम पैसा। वालेकुम। वालेकुम क्या हो रहा है? अस्सलाम। रहीम जी। कहाँ है? रहीम कौन रहीम? रहीम
भाई 50 करोड़ रुपए लिया है, ये सारा फर्नीचर बेंगलोर सब ये हमारा है। यहाँ से निकलो, कोई 4 करोड़ कोई 5 करोड़ रुपए के लिए आ सुने, रहे हैं। ये कुर्सी भी आपने दी थी उनको। ये कुर्सी तो बड़े साहब की है। ये बड़े साहब कौन है? बड़े साहब आप नहीं आएंगे, बड़ा साहब आएंगे तो हैंड में आएंगे। अच्छा। हाँ। अबे ये सारा फर्नीचर, ये सब कुछ रहीम है कहाँ पर? हमसे लिया है ये। अबे इसका हिसाब कौन देगा बताओ? भाई वो चूना लगा के भाग गया। हम तो खुद रहीम को ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कहाँ चला गया है। देखिए ये हिसाब का रजिस्टर, हमारा तो इतना हिसाब है। बैठे बैठे आप इसी कुर्सी पर बैठे, मैं हिसाब लेने के लिए बड़े साहब को भेजूंगा। हाँ, वो खुद आपसे हिसाब लेगा एक एक टके का। हाँ, अरे भाई मैं कैसे हिसाब दूंगी? किसी का 4 करोड़ किसी का 5 करोड़, मेरा क्या होगा? ये इतना कर्जदार बंदा मेरे साथ क्या कर रहा था? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी लासी साहब, कैसे आना हुआ? सर हम यहाँ इसलिए आए हैं कि एक मेरी टीम है और मैडम की टीम है, तो हम चाहते हैं कि स्पेशल आपको जो है चीफ गेस्ट बनाएं, तो आप बताएं। लासी साहब, अब मैं आपको क्या बताऊं, अब मेरे हालात वैसे नहीं जैसे थे। अब तो बाप ने जायदाद से भी राग कर दिया, बेगम ने कारोबार पे कब्ज़ा कर लिया। अब हम उस पोजीशन में नहीं रहे। आपने हमेशा जो है हमारा साथ दिया। कोई बात नहीं, इस वक्त हालात बुरे चल रहे हैं, पर हम चाहते हैं कि आप आएँ। आपके आने ही हमारे लिए इजाज़ की बात है और हमें खुशी होगी, कुछ नहीं चाहिए। तो आप बिल्कुल आ रहे हैं। और आप ये सोचना छोड़ दें कि हम आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए आए। हम तो सिर्फ आपकी आमद के लिए आए कि आपकी आमद ही हमारे लिए काफ़ी होगी। आप अपने कीमती वक्त से थोड़ा वक्त हमारे लिए निकालें, आए तो हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात होगी। भाई, अगर मेरी वजह से आप लोग की हौसला अफजाई हो रही है तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ चलता हूँ। ऐसे ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, चल। मैं अपना काम पूरा कर रहा हूँ। जितने भी लोग पार्टी में आ रहे हैं, वक्तन पवक्तन हमारी पार्टी बढ़ रही है। मैं लगा हुआ हूँ कि कुछ अपनी पार्टी तरह सा और मजबूत हो जाए। लेकिन पीछे जो रहीम जान है वो भी एक मजबूत पार्टी है। उस नहीं वक्तन, हाँ ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। बस वक्तन पवक्तन हमारे लोग बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द आज आपको ये आ रहे में
अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, बैठिए। जी, क्या काम है? या मैं सर के पास आई थी तो सर ने हमें एक प्रोडक्शन के पास भेजा था हमारे को काम दिलवाने के लिए। तो हम उनके पास गए थे बट उनका तो कोई रिस्पांस अच्छा आ ही नहीं रहा था। कभी वो आज बुला रहे थे, कभी कल बुला रहे थे। बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे परेशान किया हुआ था। तो अब मैं सर के पास आई हूँ तो सर भी यहाँ पे नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अब आप बताइए मुझे कि मतलब हम क्या करें, या सर से हमारी कोई बात करवा दें आप। प्रॉब्लम तो मुझे है, प्रॉब्लम आप हैं। आपकी वजह से जो है ना मेरे शौहर को प्रॉब्लम है। ये जो आप उन्हें कहते हैं सर, वो मेरे शौहर हैं। और आप जैसी मॉडल्स, आप जैसी लड़कियों की वजह से मेरा घर तबाही पर है। आप क्या समझ रही हैं? आप लाखों रुपए ले जाएंगे, मुझे पता नहीं चलेगा। क्या समझती हैं आप? पागल बना के रखा है मेरे शौहर को। आई और नोट ले गई। एक्सक्यूज़ मी, हमने नहीं मांगे थे पैसे, उन्होंने खुद दिए थे। मांग तो कौन है बीबी? ऐसी हुलिया बना कर आएंगी तो ऐसे ही पैसे लुटाएंगे ना लोग। आपको क्या लगता है मॉडलिंग के नाम पे क्या होता है? मैं जानती नहीं हूँ। आप इंसल्ट कर रही हैं, आप गलत सोच रही हैं। मैं कोई इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, मैं ठीक कह रही हूँ। आप जैसी लड़कियों की वजह से लोगों के घर तबाह होते हैं। मेरा शौहर आज जिस जगह खड़ा है ना, आपकी वजह से खड़ा हुआ है। आप जैसी औरतें 1 मिनट में मन समझ के आते हैं, लाखों रुपए लूट कर ले जाती हैं और हम बीवियां मुंह देखती रहती हैं। ऑफ कोर्स ऐसा हुआ होगा बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। बस हम उनके पास आए थे, हमने उनसे कहा कि वो हमारी बात करवा दें। उन्होंने कहा मैं आपकी बात करवा दूँ। जस्ट हमारी बात हुई और हम चले गए। हमने उनसे नहीं मांगे थे, उन्होंने खुद दिए थे। बिल्कुल मांगे नहीं थे, उन्होंने खुद दिए थे। भाई अदाएं ऐसी दिखाओगे तो पैसा तो निकालेगा ही ना आदमी। आखिर तुम लोग निकली क्यों? तो आप अपने पैसे वापस ले लीजिए मैम, बट मेरी उनसे बात करवा दें प्लीज़। मुझे कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए, आप जा सकती हैं। और अब उनका नंबर बंद ही रहेगा, वो नहीं मिलने वाले किसी को भी। जाए यहाँ पे, वैसे कोई काम नहीं होता। सेकंड नंबर बंद है। मेरी जिंदगी बंद कर दी इन लोगों ने। ये रहीम को तो मैं पूछूंगी। ये जो है सारा मामला गड़बड़ किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। समन तो आपको मिल गया होगा। सम्मान वो कोर्ट का नोटिस। हाँ हाँ, वही नोटिस। अब आप यहाँ से जल्दी। क्या हो गया? हाँ हाँ, जो मैं आपसे कह रहा हूँ, कोर्ट का नोटिस आपको मिला है तो आपको जल्दी से ये सारे यहाँ से खाली करना पड़ेगा। ये ऑफिस आपको बहुत जल्द खाली करना पड़ेगा। लिहाजा आप अपनी तैयारी पकड़ लें, क्योंकि अगर बड़े साहब आ गए तो फिर। भाई ये बड़े साहब कौन है? इसका कोई रास्ता बताओ। भाई बड़े साहब कभी भी आ सकते हैं। हाँ, बड़े साहब तो अगर आ गए तो फिर आप लोग की। अरे अब क्या करें? तो इसका रास्ता निकालो। रास्ता तो क्या? बड़े साहब को आप बुलाओ। बड़े साहब अगर आ गए तो फिर आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आप तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम आपको नोटिस दे रहे हैं कि अपना जो भी है 3-4 दिनों में अपने जो भी कागजात हैं आप निकालें यहाँ से और ये ऑफिस खाली करें। आपको खाली करना पड़ेगा। लेकिन मैं इतनी मुश्किल में फंस गई हूँ, आखिर बड़े साहब कब आएंगे? अब बड़े साहब से ही बात करना पड़ेगा। अब तो किसी तरीके से। बड़े साहब नहीं आते, बड़े साहब का हुक्म आता है। तो आप बड़े साहब की तरफ से आए? जी हाँ, हम बड़े साहब की तरफ से हैं और बड़े साहब का हुक्म है कि आप ये ऑफिस खाली करें।
अब क्या करें भाई? भाई जो भी करना है दस्ती करना है। हाँ अच्छा। चलो चलो भाई चलो। अरे ये मेरे साथ हो क्या रहा है? यार क्या मेरे 5 करोड़ रुपए डूब रहे हैं और तुम कह रही हो कि मेरे साथ हो 5 क्या रहा है? करोड़? हाँ अब देखो ना, बैंक ने तुम्हारे साथ जो किया है वो अब सबके साथ होने वाला है। बताऊं मैं? लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर? तो फिर मेरा क्या कसूर? हाँ आप बताएं, जिसने किया वो है नहीं, वो सीट से गायब है। अल्लाह हमारा क्या बनेगा यार? तो लूट गए डूबे, हमारे पैसे कहाँ से आएंगे यार? हमने तो क्या मतलब लूट लिया ऊपर वालों ने, लेकिन ये जो रहीम है इसको हम छोड़ेंगे नहीं। हमें तो लूट के चला गया, अब है कहाँ? गायब है। अब तुम ही बताओ क्या करें हम? क्या मिल जाए ना अगर। समझ में नहीं आ रहा है, इसमें मेरा भी कसूर नहीं है। तेरा कसूर नहीं है? क्या मेरा कसूर है? तो नहीं तू ही तो इस सीट पे बैठा हुआ है। यार मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या पता है? जो कुछ करना है अब तूने करना है। हम तो क्या करें? हम तो तुम्हें पकड़ेंगे भाई। हाँ अरे बता दे। लेकिन सुनो यार, शक्ल अच्छी ना हो तो बात अच्छी करनी चाहिए बंदे को। शक्ल उसकी खराबी है मेरी? छोड़ो, साहब का नंबर निकालो। अगर बड़े साहब का नंबर मेरे पास होता तो मैं यहाँ परेशान बैठी नहीं होती। या अल्लाह। जी भैया अस्सलाम वालेकुम। जी जी हाँ 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 मेरी बात हो गई। अरे मेरे से वादा किया है उन्होंने। ठीक है, बस बस मैं खुद इसी चक्कर में लगा हुआ हूँ, हो जाएगा बिल्कुल, तुम इत्मीनान रखो। अरे मैं कह रहा हूँ ना आपसे, बेफिक्र हो जाए। शुक्र है यार, चलो देखते हैं क्या होता है।